नमो जनानम। मैं वाराणसी से प्रोफेसर फूलचंद प्रेमी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का पूर्व आचार्य, और मुझे प्राकृत भाषा और साहित्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी भारत सरकार ने जो प्राकृत भाषा के लिए क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात शास्त्रीय भाषा घोषित किया है, उसकी चारों तरफ इसके लिए बहुत हर्ष व्याप्त है। बहुत इसलिए क्योंकि ये हजारों वर्षों से प्राकृत भाषा जनभाषा रही है। इसमें हजारों प्राचीन शिलालेख मिलते हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए। तो इससे हमारी भारतीय संस्कृति की अस्मिता जुड़ी हुई है। तो भारत सरकार ने जो काम किया है, बहुत अच्छा कार्य किया है। इस प्राकृत का विशाल साहित्य है, चाहे आप किसी भी विधा में देख लें, हर विषय का साहित्य इसमें उपलब्ध है। और ये अनेक प्रकार की भाषा है प्राकृत भाषा, जैसे मागधी भाषा, मागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत, सौरसैनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अपभ्रंश प्राकृत, पैसाची प्राकृत। तो अपभ्रंश भी जो इस प्राकृत भाषा की अंतिम कड़ी है, इससे प्राय करके भारत की सभी भाषाओं का, प्राय करके सभी प्रादेशिक भाषाओं का जन्म हुआ है। और ये अपभ्रंश भाषा, प्राकृत भाषा सभी भाषाओं की प्राय करके अनेक भाषाओं की जननी कही जाती है, मानी जाती है। और इसको शास्त्रीय भाषा घोषित होने से इसके विकास में, चूंकि हजारों पांडुलिपियां अभी भी शास्त्र भंडारों में रखी हुई हैं, उनके संपादन में, उनके प्रकाशन में और उनको आगे प्रकाश में लाने में बहुत सहयोग मिलेगा इससे। और इसके जो पाठ्यक्रम है, विशेष करके विश्वविद्यालयों में या अनेक दूसरी उच्च शिक्षा संस्थानों में प्राकृत भाषा के विविध प्रकार से अध्ययन हो सकेगा, अध्यापन हो सकेगा और अनुसंधान के नए द्वार खुलेंगे। तो इस तरह से हम बहुत प्रसन्न हैं भारत सरकार की इस घोषणा से। और हम विशेष करके हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम बहुत आभारी हैं, उन्हें बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि उन्होंने मातृभाषाओं को प्रारंभ से ही बहुत महत्व दिया है, पाठ्यक्रमों में भी। तो इस घोषणा से, प्राकृत भाषा के क्लासिकल लैंग्वेज की घोषणा से, इसको बहुत प्रगति के पंख मिलेंगे और निरंतर इसकी प्रगति बढ़ती रहेगी। इसी आशा से हम अपनी बात पूरी करते हैं। धन्यवाद।